बताइए, रीजन दीजिए, गिव मी द रीजन। अच्छा, बोर्ड दिख रहा है ना, क्लियर एकदम? Yes, sir. What date like today? 30 30 June. 30 June. Okay. So students, as you all know that yesterday we had a very nice class. It was used to, right? Yes, sir. And actually it is too much spoken. It is too Yes, much sir. spoken. If I talk about your daily basis class, so mostly we speak sentences like that. But today I have my different mindset. Please stop making noise. Please stop making noise. You people have been senior here. And still you are. This is very common thing. If you're talking to your parents, your family, just mute your sound first. Okay. So today we are going to discuss about have. क्या पढ़ेंगे आज? Have. But as I wrote this here, HAVE, have, so something would be in your mind like, यार have तो पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है? Have पढ़ा हुआ है, I have action third form, right? Yes, sir. पढ़ा है ना? Yes, sir. Have आपने पढ़ा है, I have to action first form, पढ़ा है ना? Yes, sir. Okay. Have आपने पढ़ा है, I have got something, Yes, sir. पढ़ा हुआ है ना? Yes, sir. तो have को आपने यहाँ पर तो यूज किया हुआ है, फिर have अलग से कैसे पढ़ाया जाएगा? लेट मी टेल यू। have यहाँ पर क्या काम कर रहा है पता है? have यहाँ पर क्या काम कर रहा है? have यहाँ पर काम कर रहा है एक टाइम वर्ड का। किसका? टाइम वर्ड। have यहाँ पर टाइम वर्ड की तरह से यूज किया जा रहा है, यानी I have एक्शन थर्ड फॉर्म का मतलब have है तो प्रेजेंट है। I have एक्शन फर्स्ट फॉर्म, I have to एक्शन फर्स्ट फॉर्म का मतलब यहाँ पर have है तो ये प्रेजेंट है। I have got something का मतलब ये प्रेजेंट है। तो ये टाइम वर्ड की तरह से यहाँ पर यूज किया जा रहा है, लेकिन आज जो आप have पढ़ोगे वो पढ़ोगे have as an action। किस रूप में पढ़ेंगे? As an action. have as an action के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है? Yes, sir. तो ये तीन दो टाइम वर्ड हैं, ये पढ़ चुके हैं आप लोग, इसको हटा देते। अब हम बात करते हैं have as an action की। देखिए हम सबको म्यूट कर देंगे भाई अभी, देखिए है ना? तो जिसका भी साउंड ऐसा दिक्कत कर रहा है वो खुद अपने आप को म्यूट कर ले, या जो को होस्ट है महबूब आलम और मदिया खानम, बुशरा सईद, आपने अगर माइक दिख रहा हो इनका ग्रीन हो रहा है तो आप तुरंत उनको म्यूट कर दीजिए, प्लीज कर दीजिए। शो नहीं कर रहा है सर। शो नहीं हो रहा है किसी का। वही तो मैं भी कर रहा हूँ, शो तो मेरे में भी नहीं हो रहा है, लेकिन कितना ज्यादा साउंड देखिए। चलिए छोड़िए, मैं सबको म्यूट करता हूँ क्योंकि ये डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है ना, कान के पर्दे चले जाए। चलिए वन बाय वन मैं अनम्यूट करता हूँ, वन बाय वन हुई है, सुन लीजिए, सुन ले पहले साउंड, फिर हम आपसे बात करें। बुशरा सईद। बुशरा मैम। Yes, ma'am. Yes, sir. चलो आसिफ खान। यस सर। और मिराज आलम। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक, ऐसे मैं चेक कर ले रहा हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, अगली क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। आफरीन फिरदौस।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अयान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम दुआ हो गई हम लोगों की, ठीक है। देखिए साउंड शुरू हो गया, यानी कि आफरीन के यहाँ से साउंड आ रहा है। ठीक। गजाला, इकरा, इल्मा, नगमा, मुजीब आलम, इमरान अहमद, निकत यास्मीन, प्रीति। यस सर। बस हैव को आज एक्शन के रूप में पढ़ने वाले हैं, राइट। यस सर। यस तो हैव को एक्शन कैसे बनाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है हैव की फॉर्म। हैव की फॉर्म पांचों पता है ना। हैव फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या है बताइए। हैड सर। हैड है। थर्ड फॉर्म क्या है। हैव बीन। हैड ही है। फिर शोर शुरू हो गया। सुमैया से नो बंद सर, करिए, ये आवाज बंद मेरी करिए। साइड नहीं है। मैं यही करता रहूं, फिर आपको साउंड चेक करता रहूं। आप लोग इतने बेवकूफ हैं, आपको समझ में नहीं आती बात एक बार। गजाला परवीन की ओर से सर साउंड। गजला परवीन बंद हो गई, फिर भी साउंड आ रहा है। चलो पहले साउंड तुम लोगों का क्लियर कर ले, उसके बाद हम पढ़ाएं, वरना फिर ऐसे पढ़ाई नहीं पाएंगे। इंतजार कर ले किसका माइक ग्रीन होता है, उसको बंद कर। क्योंकि आप लोग से चाहे जितना कहेंगे, आप इसी चक्कर में रहोगे कि ना बंद करें साउंड। भले ही डिस्टर्ब हो, मुझे ना समझ में आए तो किसी को ना समझ में आए। जो को होस्ट है वो भी प्लीज इस बात का ध्यान दें, देख ले अगर किसी का माइक एक्स्ट्रा से ग्रीन हो रहा है उसको बंद कर दे। अदरवाइज सबको म्यूट करके पूरी क्लास फिनिश करेंगे फिर हम, है ना। देखिए है सीधा सीधा घर पे बैठे आप लोग बैकग्राउंड में बात कर रहे हैं, आवाज आ रही, फिर आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ साउंड नहीं है। बंद कर दिया क्लास में। बस कोई भी जो है अनम्यूट नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, हैव, हैड, हैव, हैविंग, इसको एक्शन के रूप में कहाँ यूज करेंगे। इसको एक्शन के रूप में देखिए कई जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला आप इसको कहाँ यूज करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे टेक को। टेक को रिप्लेस करेंगे हैव को, यानी टेक, और टेक की सेकंड फॉर्म थी टुक, थर्ड फॉर्म टेकन, फोर्थ फॉर्म टेक्स, और आईएनजी फॉर्म टेकिंग। ठीक है। अब आपको ध्यान ये देना है कि जहां जहां पर टेक आता है और जिस टाइम वर्ड के साथ में जिस तरह से उसके एक्शन को चेंज किया जाता है, यानी उसकी फॉर्म को चेंज किया जाता है, उसी लिहाज से आप हैव को भी वहां पर रिप्लेस कर देंगे, यानी हैव को वहां पर उठाकर रख देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए मॉडर्न एरा है, ठीक है। ये मॉडर्न एरा है और मॉडर्न एरा के अंदर चीजें बदलती हैं, अपडेट होती हैं। पुराने जमाने की चीजें लोग छोड़ देते हैं और नए जमाने की चीजें, नई चीजें वो अपना लेते हैं। ऐसे ही देखिए जैसे आपको पढ़ाया गया था, आई टेक टी, आई टेक टी। लेकिन अगर जब आप इसको टेक को चेंज करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर टेक चूंकि फर्स्ट फॉर्म में लिखा है तो हैव फर्स्ट फॉर्म में यहाँ आ जाएगा और आपका सेंटेंस हो जाएगा आई हैव टी। आई हैव टी का मतलब भी हो गया यहाँ पर मैं चाय पीता हूँ, क्योंकि टेक की जगह पर हैव का यूज कर रहे हैं आप।
तो टेक का सेंस अगर आप खाने पीने के सेंस में यूज कर रहे हैं तो भी है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, आईएनजी के साथ आप बोलते थे आई एम टेकिंग फूड, है नहीं। आप अब इसको कैसे बोलेंगे, बोलेंगे आई एम, आईएनजी लगा हुआ है तो हैव में भी आईएनजी लग जाएगा, हैविंग फूड। आप बोलेंगे आई एम हैविंग फूड, आई एम टेकिंग फूड की जगह आई एम हैविंग फूड बोलेंगे। ठीक है, पास्ट में मैं आपको एक यूज बता देता हूं। आपने कहा था आई टुक डिनर, मैंने डिनर किया था। हैव के साथ बोलेंगे तो टुक सेकंड फॉर्म है तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड होता है, तो आप बोलेंगे आई हैड डिनर। ठीक है, इसका भी मतलब हो गया मैंने डिनर किया था। थर्ड फॉर्म के साथ एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप बोलते थे आई हैव टेकन कॉफी। अब आप बोलेंगे आई हैव, अब यहाँ पर हैव है, क्यों? क्योंकि हैव यहाँ पर टाइम वर्ड है तो उसको तो यूज करेंगे ही करेंगे। आई हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म एक्शन की हैड, आई हैव हैड कॉफी। ध्यान दीजिएगा इस वाले सेंटेंस के ऊपर खास करके। देखिए यहां पर आप कह रहे हैं आई हैव टेकन कॉफी, ठीक, आई हैव टेकन कॉफी यानी मैं कॉफी पी चुका हूं। तो जब इसमें आप हैव यूज करेंगे तो हैव को यूज कहां पर करना है, टेकन की जगह पर यूज करना है, राइट। तो जब टेकन की जगह पर आप उसको यूज करेंगे तो टेकन थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म टेकन और हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है। तो खाली आपको यही तो रिप्लेस करना है, टाइम वर्ड तो बदलने को मैंने बोला नहीं, क्योंकि टाइम वर्ड बदल देंगे सेंटेंस ही चेंज हो जाएगा। तो आई हैव तो आपको बोलना ही बोलना है, लेकिन यहाँ पर टेकन की जगह पर आप हैड का यूज करेंगे, क्योंकि अब टेकन की जगह पर हैड बोला जाता है। तो आई हैव हैड कॉफी बोलेंगे आप, यानी मैं कॉफी पी चुका हूं, है ना, इस वाले सेंस में, राइट। एक तो गूंगे बहरों की क्लास भी अच्छी नहीं लगती पढ़ाते हुए, तो कोई बोले ही ना। बोलते हो तो दूसरा किसी को बोलने नहीं देते हो तुम लोग, महबूब आलम, बस, और कोई नहीं। सुना भाई आपने? यस ओह शिट, शिट मैन, सीरियसली व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। सिर्फ बुशरा सईद और सुमैया को मैंने ऑन किया है, फिर भी आवाज आ रही है। सर मेरी नहीं आ रही होगी, कोई आवाज नहीं है। मैं तो बिल्कुल अकेले बैठी हूँ। हाँ तो फिर जिन जिन्नात होंगे आप लोग के साथ में वही चिल्ला रहे हैं। नहीं सर मैं Actually, I am not in the habit of teaching like this. Seriously, I am not in the habit of teaching like this. कि मैं बोलता रहूं, लेक्चर देता रहूं, आप उसको सुना करिए, है ना। This is not my way to teach. So that's why I have to unmute you guys. But you are not in banner. Actually, you don't think about that. You people are being scolded often and often. Just don't make noise, and if there is a noise, mute yourself. But you don't do that. ये वाला कंडीशन समझ में आया? I have taken coffee. ये समझ में नहीं आ रहा है। तो पता नहीं क्यों आज बोर्ड पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखना है। दिख नहीं रहा है, पिक्चर नहीं क्लियर है, वीडियो साफ नहीं आ रही है, पिक्चर क्लियर है, वर्ड क्लियर शो ही नहीं हो रहा है। छोटे छोटे वर्ड है क्या? नहीं सर, कुछ ब्लर सा लग रहा है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कैमरा भी एकदम क्लियर है। सबको ऐसा ही दिख रहा है क्या? नो सर, ठीक तो है। मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ कि मतलब क्लियरली देख सकूं, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर थोड़ा सा कैमरा, अब देखिए, अब बताइए। मेहमान सारी मैम। हाँ उसका कोई इश्यू नहीं है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। नहीं, कोई इशू नहीं है। आप मेरे शब्दों को सुनिए, क्योंकि इसका पिक्चर जब मैं भेजूंगा आपको तो ये चीज क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। क्योंकि किसी को दिख रहा है तो किसी को नहीं दिख रहा है, ये सीन इसमें।
तो आई हैव टेकन कॉफी, मैं कॉफी पी चुका हूं, तो टेकन की जगह पर आप एक्शन को हैड को चेंज करें, ठीक है। आई Yes, हैव हैड कॉफी बोले, ठीक है। सर ने मैसेज किया सर हैव और हैड एक साथ कैसे यूज होगा, तो इसको भी बड़े आसानी से मैंने आपको समझाया है कि हैव यहाँ पर टाइम वर्ड है जो बता रहा है ये कि सेंटेंस प्रेजेंट में है। तो यहाँ पर भी हैव जो है वो टाइम वर्ड है जो बता रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, क्योंकि सेम सेंटेंस है, ठीक है, सेम Yes, sir. सेंटेंस। बस एक्शन को बदला है हमने, किससे, हैड से। क्यों बदला है, क्योंकि टेकन थर्ड फॉर्म है और हैव की थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है, इसीलिए हमने टेकन की जगह पर हैड का यूज किया है, सिंपल। I have had coffee. भाई जहां पर आप बोलते थे आई हैव टेकन, तो आपको टेकन ही तो रिप्लेस करना है, तो टेकन sir. थर्ड फॉर्म में है तो हैव भी थर्ड फॉर्म में होना चाहिए उसकी जगह पर, तो वहां पर हैड हो गया, सिंपल यूज कर लेंगे। आई हैव हैड, मैं खा चुका हूं, आई हैव हैड, पी चुका हूं, सिंपल ऐसे आप बोल लेंगे। ये तो आपको फिर भी थोड़ा सा ही ऐसे घुमा होगा दिमाग इसमें, लेकिन हो सकता है क्लियर हो गया हो। लेकिन अब जो सेंटेंस लिखेंगे वो सेंटेंस थोड़ा सा और दिमाग को घुमा देगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, ठीक है। तो जस्ट पे योर अटेंशन और मुझे बताने दीजिए कि आपको और आगे क्या समझना है। देखिए बच्चे, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपको पता है आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, ये कौन सा सेंटेंस है भाई, Present ये perfect. प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो अब बात अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की करते हैं तो इसमें कभी कभी सीन थोड़ा सा घुमाकर बोला जाता है, लाइक जैसे मैं शादी में गया, खाना पीना खाया, तो जाने लगा, तो जिनके घर शादी थी उन्होंने बुलाकर कहा मुझसे कि खाना खा लिया, हमने कहा खा लिया। कहीं यार हमने तो तुमको देखा ही नहीं खाना खाते हुए, हम तो 8 ही बजे आ गए थे। हमने कहा नहीं आप 8 बजे आए हैं, तो उससे पहले ही मैं खाना खा चुका था। मैंने हिंदी में बोला कि उससे पहले ही मैं खाना खा चुका था। देखो ध्यान देना सेंटेंस के ऊपर, मैं खाना खा चुका हूं और मैं खाना खा चुका था, मैं आ चुका हूं, मैं आ चुका था, ठीक है। तो जब पास्ट में आप ये वाला सेंटेंस भेजोगे, है ना, यानी पास्ट परफेक्ट टेंसेस को बना दोगे, तो चेंज क्या होगा, जैसे ये पास्ट हो जाएगा तो पास्ट में हम चेंज करने के लिए सबसे पहले टाइम वर्ड चेंज करते हैं, राइट। I had. Yes, sir. भाई हैव को जब यहाँ पर हैड कर दोगे आप, तभी तो ये पास्ट हो जाएगा ना। Yes, sir. आई हैव टेकन कॉफी, मैं कॉफी पी चुका हूँ। I आई had- हैड पी चुका था, पी चुका था, तो आई हैड टेकन कॉफी यहाँ पर हो गया। देखो आई हैड टेकन कॉफी यानी मैं कॉफी पी चुका था, राइट, समझ में आया। Yes, sir. तो Yes, यहाँ sir. पर टाइम वर्ड को आपको Yes, sir. बदलना है। Yes, अब sir. इसी सेंटेंस को जब आप हैव एज एन एक्शन के साथ पढ़ेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, सेम सेंटेंस I आपको have- उतारना I है, have आई had coffee. हैड। हाँ, अब ध्यान देना है कि भाई टेकन थर्ड फॉर्म में है और टेकन को हमें रिप्लेस किससे करना है, Had हैड sir. से करना है। क्यों Had से। करना है अभी मैंने बता दिया आपको, फिर Yes, से sir. बता देता हूं कि भाई हमें टेक को हैव से रिप्लेस कर देना है। जिस Yes, कंडीशन में आपका टेक होगा, चाहे टुक हो, चाहे टेकन, चाहे टेक्स, चाहे टेकिंग, उसी कंडीशन में आपको हैव, हैड, हैव, हैविंग में से कोई एक लगा देना है। Yes, sir. तो यहाँ पर टेकन है, टेकन थर्ड फॉर्म है, तो टेकन थर्ड फॉर्म है तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड हो गया। तो अब यहाँ पर एक्शन भी हैड हो गया। अब मैंने लिख लिया कॉफी। अब सेंटेंस पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्यों, आपने बोला हुआ है आई हैड हैड कॉफी, आई Yes, sir. हैड हैड कॉफी। तो ये आप सुनोगे यार सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन सही है कि नहीं सही है, तो इसमें गलत क्या है मैं ये जानना चाहता हूं, आपको इसमें क्या कंफ्यूज कर रहा है। क्यों, आपको अगर ये बात समझ में आती है कि यहाँ पर जो हैड है, ये वाला हैड, ये एक टाइम वर्ड है, ठीक है, Yes, sir. जिसने इस सेंटेंस को प्रेजेंट से उठाकर पास्ट में भेज दिया। आई हैव हैड कॉफी, आई हैड हैड कॉफी, यानी हैव को बदलने से हैड से क्या हो गया कि ये सेंटेंस आपका पास्ट में चला गया। लेकिन Yes, sir. एक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगा भाई, एक्शन तो थर्ड फॉर्म में बोलना ही बोलना है। तो एक्शन तो आपने थर्ड फॉर्म में लिखा ही हुआ है, क्योंकि हैड का मतलब भी होता है खाना पीना, समझे Yes, sir. आप? Yes, sir. हैड का मतलब भी होता है खाना पीना। तो आपने यहाँ पर जो हैड यूज किया वो एक्शन है, और यहाँ पर जो हैड यूज किया वो है Time word. हेल्पिंग Time वर्ब। word. हाँ, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, है ना। Yes, sir. तो Yes, sir. ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हो गया आपका वर्ब। तो हैड पास्ट में भेज दिया सेंटेंस को, और ये हैड इसलिए क्योंकि हैव के बाद में या हैड के बाद में कोई भी एक्शन आता है तो थर्ड फॉर्म में आता है, राइट। Yes, sir. Sir. तो मैंने उनको यही बोला कि सर एक्चुअली जब आपने मुझे देखा था,
जब आपने मुझे देखा था, इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? जब आपने मुझे देखा था। When you saw me. हाँ, when you saw me, क्या बोलते हैं? When you saw saw me. You saw me. हाँ, when you saw me, I had coffee या I I had had food dinner. Yes, sir. या I had dinner। जब आपने मुझे देखा था, मैं खाना खा चुका था। तो ये जो आपने बोला है ना, जब आपने मुझे देखा था, तो जनरली आप when का यूज करते हैं। जब भी बोलना होता है जब Yes. तुमने मुझे कॉल किया था, जब तुम आए थे, जब तुमने मैसेज किया था, जब तुमने बुलाया था, तो ये जब के लिए हम when लगाते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं लगाइएगा। जब भी आज के बाद बात आ जाएगी जब की, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे द मोमेंट। The moment. क्या बोलेंगे? The moment. एक्शन। हाँ, सेकेंड फॉर्म। द मोमेंट एक्शन सेकेंड फॉर्म का मतलब जब ये काम हुआ था या ये काम किया था। जैसे द मोमेंट यू सॉ मी, जब तुमने मुझे देखा था। द मोमेंट यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे कॉल की थी। द मोमेंट यू सेंट मी अ मैसेज, जब तुमने मुझे मैसेज दिया था। द मोमेंट यू इनवाइटेड मी, जब तुमने मुझे इनवाइट किया था। द मोमेंट यू हैड द क्लास, जब तुमने क्लास अटेंड की थी। द मोमेंट यू टुक एडमिशन, जब तुमने एडमिशन लिया था। द मोमेंट आई केम ऑनलाइन, जब मैं ऑनलाइन आया था। यानी जब भी आपको बोलना होगा जब, आज के बाद बोलेंगे द मोमेंट। The moment. क्या बोलेंगे बताओ? The moment. समझ में आया ये? Yes, sir. Yes. व्हेन की जगह पर द मोमेंट। तो सेंटेंस पूरा क्या है? जब तुमने मुझे देखा था, मैं खाना खा चुका था। कैसे बोलेंगे? The moment you saw me, I had Coffee. had dinner. Dinner. हाँ, वेरी गुड। हाँ, द मोमेंट यू सॉ मी, आई हैड Dinner. डिनर। एकदम क्लियर है कि कोई भी डाउट हो तुरंत पूछिए मुझसे। No, sir. Clear है। देखें रिस्क लेकर निखत यास्मीन को और साफिया को अनम्यूट करके। Yes. हाँ यास्मीन, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट सेंटेंस क्या बोलिए डिनर वाला है? The moment you saw The me, moment. I had I had dinner. सिंपल, द मोमेंट यू सॉ मी आई हैड डिनर। ठीक है, यानी जब तुमने मुझे देखा था, मैं डिनर कर चुका था। कर चुका था। ऐसा होता है ना कि आप खाना खा ली, आपके फ्रेंड के घर पे पार्टी थी, अब खाना भी खा लिया, आपको पता है पार्टी थी, तो आपको इनवाइट करना भूल गया, राइट? अब इनवाइट करना भूल गया है तो क्या जान थोड़ी ना ले लोगे, थोड़ी सी नाराजगी होगी खाली कि क्यों ऐसा किया उसने। ठीक है, सुमैया शेख में हैंड रेस करिए, मैं अनम्यूट कर देता हूँ आपको। एक बार और ट्राई कर लें, आपके बैकग्राउंड से साउंड नहीं आ रहा है। आए मोहतरमा मिर्जा रेहान, सुमैया शेख नाम बदल के मिर्जा रेहान रख लिया इतनी जल्दी। Yes, sir. सर मैं आई स्पीक हिंदी। यस यस, सर हर बार मैं सुमैया शेख नाम डालती हूँ तो कोई ना कोई मुझे म्यूट ही कर देता है, मेरे मतलब बैकग्राउंड से आवाज नहीं भी आने के बाद तो भी कर देते थे, इसलिए सुमैया मैं मैम के साथ में ऐसा होता है? हाँ सर। अच्छा, सर अरे क्योंकि कुछ मतलब दो सुमैया है तो एक सुमैया की तरफ से आया तो सुमैया शेख को ही म्यूट कर देते हैं। नहीं, ग्रीन तो आपकी तरफ से ही हुआ था तो करेंगे। नहीं, सुमैया है ही नहीं, अभी ऐड ही नहीं है इसके अंदर। है सर, सुमैया सलीम है। सुमैया सलीम है, सुमैया शेख मैसेज कर रही है कि सर अनम्यूट कर सर दीजिए। सर वो मिर्जा रेहान जो है ना, वो सुमैया शेख हैं। अच्छा, सर उन्होंने मिर्जा नाम रेहान चेंज किया हुआ है। मतलब चीटिंग। तो भैया शेख को हम पहचानते हैं तो लो नाम बदल के जाए फट। सर ऐसे सुमैया सलीम को भी कर दिया जाता है म्यूट, वो अच्छा, म्यूट। कोई बात नहीं, कर नहीं दिया जाता है। देखिए कभी कभी हम भी म्यूट हो जाते हैं, ऑटो म्यूट हो जाता है, कभी कभी नेटवर्क इश्यूज होते हैं या थोड़ा सा कुछ मसला होता है ना। यस सर। तो अच्छा बेटा, इतना समझ में आया है? द मोमेंट एक्शन सेकेंड फॉर्म, आगे का सेंटेंस ये समझ में आया है? यस सर। Yes, अच्छा, अगर आपको ये बोलना हो कि
जब तुम मेरे घर आए थे मैं नहा रहा था, कैसे बोलेंगे? The moment came you my house, हम्म। I had bath. अरे 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 अरे, हैव और हेड में कहाँ पहुंच गई? इसकी तो मैं बात ही भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस वाले सेंटेंस की, Yes, Okay, sir. इसकी sir. बात Okay, कर sir. रहा हूँ। Okay, sir. सेंटेंस सुनो तो ध्यान से। मैं नहा रहा था, नहा रहा था। Hmm. The moment. The movement was. The moment When you came. अगर इस बात- सेंटेंस को नहीं बोल पाओगे तो हमारा सर- पढ़ाना आप लोग बिल्कुल बेकार है। सर हिंदी रिपीट कीजिएगा प्लीज। जब तुम मेरे घर आए थे मैं When you नहा came रहा my था। house, I was The- taking bath. तो इतना सिंपल सेंटेंस है। द मोमेंट यू केम एट माई होम आई वॉज the टेकिंग बाथ। moment you सिंपल। came Yes, my sir. home. आई वॉज टेकिंग बाथ, मैं नहा रहा था। जब तुमने कॉल किया था मैं किचन में थी। सिंपल। द मोमेंट यू कॉल्ड मी आई वॉज इन द किचन। Yes, sir. कॉपी में सेंटेंस लिखो। बोलिए देखो, sir. द मोमेंट यू कॉल्ड मी आई हैड फूड। देखो है, शुरू हो गया पीछे बैकग्राउंड, देखो शुरू हो गया बच्चों का रोना धोना। अब इसमें तो झूठ कोई ना बोले कि सर मेरे यहाँ बच्चे ही नहीं है सर। सर मेरे यहाँ पे नहीं है। हाँ, आप क्या नहीं है, ये जिन्नातों के बच्चे हैं रो रहे पीछे। लिखो यास्मीन मैम। No sir, no ma'am. I alone. है कोई नहीं है बेटा, मैं यही तो कह रहा हूँ। कहाँ कोई कहेगा सर माइक हमारे यहाँ? ग्रीन हो रही है आपकी। क्यों हो रही? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। चलिए सेंटेंस लिखिए। द कमरा मोमेंट तो बंद है मेरा। कॉल्ड मी, द मोमेंट यू कॉल्ड मी आई हैड डिनर। जब तुमने मुझे फोन किया था मैं डिनर कर चुका था। Yes, sir. Done. क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो एक सेंटेंस और लिख लो जो पास्ट में अभी मैंने बोला। जब तुम मेरे घर आए थे मैं नहा रहा था या मैं खाना बना रही थी, ऐसे लिखो। द मोमेंट यू केम एट माई होम आई वॉज प्रिपेयरिंग फूड। यानी आगे का सेंटेंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप इस सोचने रहो कि सब में हैड हैड लगाते ही चले जाएं। ऐसा थोड़ी नहीं है कि जहां जहां द मोमेंट आएगा तो हैड ही बोलना है आप लोगों को। आगे सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। खाली जब के सेंस में मैंने आपको द मोमेंट पढ़ाया है, जब के सेंस। यस सर। डन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मौसम आज है ठंडा भाई, समझे आप? तो अभी ये क्लियर हो गया ना? यस सर। चलिए अब एक बार फिर से आपसे पूछते हैं, चाहे मैसेज करके बताइए चाहे आप हैंड रेस करिए। आई हैड कॉफी, आई हैड डिनर, आई हैड टी। इसमें कोई कंफ्यूज है कि ऐसा क्यों है, दो बार हैड क्यों आ रहा है? No sir. No, Time sir. word and third form. Action third form. Did you get this point or not? यस सर आई गेट। Because I this got is really very common. Here we are using had as a time word, Time and word. here we are using had as an action. Third form. That's it. Yes, sir. तो ऐसे ही देखिए बच्चों, जहां जहां पर टेक आता चला गया वहां वहां पर हम हैव को यूज करते गए, राइट? यस सर। Yes. ऐसे ही नहाने की इंग्लिश क्या होती है? टेक टेकिंग बात। बाथ। एक बार. Yes. टेक बात होती है ना? अब Yes. आपको मैंने बताया है कि जहां 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 आपका टेक आएगा वहां वहां आपका हैव रिप्लेस होगा। तो यहाँ टेक किससे रिप्लेस हो जाएगा? Have. Oh. हैव से हो जाएगा। तो आप आज के बाद टेक बात नहीं हैव बात बोलिए, है ना? ओके। यस Yes, sir. जैसे आपको बोलना हो मैं रोज नहाता हूँ तो आप बोलेंगे आई हैव बाथ एवरी डे। कैसे Daily, बोलोगे? every day. आई हैव। I I have bath bath every day. हाँ, या इसको थोड़ा सा और एडवांस करना है तो आप इसको ऐसे बोलिएगा, हैव शावर, आई हैव शावर एवरी डे। कैसे बोलोगे? I have shower every day. हाँ, आई हैव शावर एवरी डे, यानी मैं रोज जो है शावर लेता हूँ यानी नहाता हूँ। ठीक है? यस सर। Yes. चलिए
ऐसे ही टेक का जहां जहां भी यूज करेंगे और जिस जिस फॉर्म में यूज करेंगे वहां पर आज के बाद क्या यूज करेंगे, हैव। had, हाँ, शावर की स्पेलिंग देखो ये होती है ना, शावर, शो से बना है, शो। Show I have लगा shower. दिया। I have shower. sure, I have shower every day. ऐसे करके बात करते, ठीक। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, कोई लोग कंफ्यूज तो नहीं हो। no, No, sir. sir. तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि टेक की जगह पर हमको हैव यूज करना है, तो आपको हम नेक्स्ट वाला बताएंगे, हैव को और कहाँ से रिप्लेस किया गया है, बताएं। Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, Okay. रुक जाइए, अब लीजिए स्क्रीनशॉट। Done. Done, sir. अच्छा, मैं ये दीवार अच्छी लग रही ना हमारे, खूबसूरत सी। Beautiful, sir. माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। बेटा पैसे भी बहुत लग गए। खूबसूरत बनाने में लग जाते हैं। बहुत सर सारे एक doubt है। पैसे आ जाएंगे। हाँ हाँ, सर फिर आ आई जाएंगे। हैव वन डाउट। हाँ, मैं देता हूँ आप लोग का अकाउंट नंबर है, डोनेशन होता है यहाँ पर, गरीब बच्चे पढ़ते हैं। Okay, sir. Okay. अब देखिए, और हम हैव को कहाँ यूज करेंगे समझिएगा। एक वर्ड आता है अटेन, आता Yes, है sir. ना? Yes, sir. तो अटेन की सेकंड फॉर्म क्या होती है बताइए? ED लग जाएगा. Attend. अटेंडेड। Attend. थर्ड फॉर्म भी अटेंडेड होती है। Yes, sir. और एसईएस फॉर्म क्या होती है? Attend. Attendance. Attend. अटेंड, ठीक। आईएनजी फॉर्म क्या होती है? Attending. Attending. अरे ऐसे भीगत भीगत बना। मैं भी वाला मैं भी वाला What happened? महबूबा? अरे मुझे तो टेंशन ये है कहीं कुछ उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग न कर ले, भूल जाए कि हम जो है म्यूट हैं और शुरू हो जाए। अच्छा देखिए, अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमने अटेंड को भी हैव से रिप्लेस कर दिया है। पहले हमने टेक को रिप्लेस Take को किया, किया। अब अटेंड अब को भी attend। रिप्लेस कर दिया है आपसे। यानी जहां जहां पर अटेंड और जिस जिस एक्शन के साथ, यानी जिस सेंटेंस के साथ आता था, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे वो एसईएस कंडीशन हो या आईएनजी, इन सब की जगह पर टेक का यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं आइए जानते हैं। जैसे आपने बोला आई एम अटेंडिंग द Class. क्लास, तो आप अटेंडिंग की जगह क्या बोलोगे? have Having. Having. having सीधी सीधी बात है, कोई Having. हैव में आईएनजी लगा दोगे, आप बोलोगे आई एम Yes, हैविंग yes, द sir. क्लास, सिंपल। yes yes sir. सुना ही yes होगा sir. आप लोगों ने लोगों को yes बोलते sir हुए, yes sir आप है भी कि नहीं? बोलो, लोग बोलते भी हैं आई एम हैविंग द क्लास, ठीक। Yes. मैं sir. रोज क्लास करता हूँ, आई हैव क्लास एवरीडे, कैसे बोलोगे? I have class every day. I have a class every day. हाँ, अगर आपको बोलना हो कल मैंने क्लास अटेंड की थी, आई हैड क्लास यस्टरडे, कैसे? I class. had class yesterday. अगर आपको बोलना हो मैं क्लास अटेंड कर चुका हूँ, तो बोलेंगे आई हैव हैड क्लास, क्या बोलेंगे? I I have. have had class. अगर आपको बोलना हो वो रोज क्लास अटेंड करता है, बोलेंगे ही हैज क्लास यस्टरडे, कैसे बोलेंगे? He He has has class class yesterday. yesterday. Daily. Every day. सिंपल सी चीज है, देखिए सारी चीजें बड़ी कॉमन है। Every day. Yeah, no, not yesterday. हाँ, ही अटेंड्स क्लास, वो क्लास अटेंड करता है, अब बोलेंगे ही हैज क्लास, क्योंकि अटेंड में एस लगा है, तो जब हैव में एस लगता है तो हैज बन जाता है, Has बन जाता है. ठीक है। Yes, हाँ, sir. ही हैज क्लास एवरीडे, ऐसे बात करेंगे। कर रहा हूँ, हैविंग का सेंस आ जाएगा, आई एम हैविंग। तो अब आपको ये जानना है कि अटेंड क्या खाली क्लास की जाती है? No. वो लेक्चर्स किए मैरिज जाते हैं? नहीं, फंक्शन पार्टी बल्कि हाँ, कोई भी इवेंट किसी भी जगह अगर आप शामिल होते हैं, Yes, इफ sir. एनीवेयर यू आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड, देन यू विल यूज अटेंड। Attend. अटेंड और अटेंड की जगह जब आप रिप्लेस करेंगे हैव को, Have. देन यू विल यूज हैव। Have. सिंपल सी बात है बेटा, एकदम बहुत इजी सी बात है ये। अब Yes. अटेंड क्या क्या करते हैं? क्लास, लेक्चर, मीटिंग्स, सेमिनार, है ना, पार्टीज, शादियां, इवन मैयत भी अटेंड की जाती है ना, मैयत। Yes. Yes. Yes, sir. जब मरते धरते हैं ना, तो उनके घर जाते हैं, उनके यहाँ शोक सभा होती है, शोक शोक सभा। सभा कहलाती है फ्यूनरल, सुना है ना? Funeral.
funeral, फ्यूनरल कहलाती है। तो आप उसको भी हैव के साथ बोल सकते हैं। जैसे किसी की शोक सभा में कोई बैठा हो तो आप सबको पता ही है कि भाई किसी के यहाँ खुदा ना खास्ता कोई डेथ वगैरह हो जाती है तो सब लोग रोया करते हैं, है कि नहीं, वहां पर परेशान Yes. रहते हैं। आप चले गए वहां पर अटेंड करने के, यार चलो दूर के ही हैं तो क्या हुआ, या पड़ोसी हैं तो क्या हुआ, जाते हैं बैठते हैं, थोड़ी देर बैठ गए, किसी ने आपको फोन कर दिया तो फोन करेगा तो उसको अजीब सी आवाजें सुनाई देंगी बैकग्राउंड से, राइट। Yes, sir. वो बैकग्राउंड की आवाज है क्या, वही रोने धोने की ऐसे आवाज आ रही है। तो लोग पूछ, अरे यार क्या हुआ, रो कौन रहा है, हु इज क्राइंग, कैसे बोलते हैं बताइए। who is Crying. crying? हाँ, तो आप Who is बोलेंगे crying? नो नो यार, एक्चुअली आई एम हैविंग अ फ्यूनरल। कैसे बोलोगे, I'm having am a having a funeral. हाँ, आई एम हैविंग अ फ्यूनरल, मैं एक फ्यूनरल को अटेंड कर रहा हूँ, उसमें शामिल हूँ, इसीलिए यहाँ पर सब रोड हो गए। एकदम सीधी सी बात है, आप उसको अटेंड करने के लिए भी, बर्थडे पार्टी अटेंड किया आपने, जैसे आप लोग जाते हैं ना शादी ब्याह में, फिर स्टेटस डालते हैं और कहते हैं कि मैं शादी में गया था कल, आई वेंट टू द मैरिज फंक्शन। तो ये तो बहुत पुराना तरीका हो गया बोलने का। अब आप बोलेंगे आई हैड अ मैरिज फंक्शन यस्टरडे, ऐसे, यानी कल मैंने एक शादी अटेंड की थी, आई हैड अ मैरिज फंक्शन यस्टरडे। बर्थडे पार्टी अटेंड की थी, आई हैड अ I बर्थडे had a पार्टी birthday party यस्टरडे। yesterday. अभी समझ में आया। Yes, sir. इसको ऐसे ही आप लोग कॉपी पे नोट डाउन भी कर लेंगे, आई हैड मैरिज फंक्शन यस्टरडे, कल मैंने एक मैरिज फंक्शन अटेंड किया था। Done, sir. हाँ? Yes, sir. Yes, sir. डन सर। यानी अब यहाँ पर हैव को आपने दो जगह सीख लिया, एक तो टेक की जगह वी जस्ट रिप्लेस दिस, एज वेल वी रिप्लेस ऑन द प्लेस ऑफ Attend. Attend. Yes, Yes, sir. sir. यानी इसको आप थोड़ा एडवांस लेवल पर आप बोलेंगे, है ना। अटेंड कोई ना बोले, कोई टेक अप ना बोले, उसकी जगह आपको हैव यूज करना है। चलिए एक तीसरी जगह जानते हैं जहां पर हैव को यूज किया गया है और उस पुराने शब्द को मिटा दिया गया है। जैसे जब घूमते टहलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, तो उसको हम जनरली बोलते हैं एंजॉय करना, है कि नहीं। Enjoy. Yes, sir. एंजॉय, एंजॉय ऐसे बोलते हैं, यार आई एंजॉय लॉट, यार बहुत मस्ती की मैंने, लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत मजे किए, आई एंजॉय, ऐसे बोलते हैं। तो एंजॉय को पहले चेंज किया गया, पता है किससे, हैव से तो बदला गया, लेकिन बोला गया हैव फन। Have fun. एंजॉय को किससे बदला गया, हैव Have फन fun. से बदला। Have fun. लेकिन मैं आपको एक चीज ये बता दूं, एंजॉय को हैव फन से हमने नहीं चेंज किया, इस जनरेशन ने नहीं चेंज किया, यानी हमारे अब्बा की जनरेशन ने चेंज कर दिया था हैव फन को, यानी बहुत पहले ही एंजॉय को बदलकर हैव फन कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा इस बात पे जो मैं कह रहा हूं। जैसे खाने पीने के लिए मैंने आपको बताया था ना, ईट और ड्रिंक, लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया गया था टेक से। Take. ठीक, किसने किया था, ये किया था हमारे पापा की जनरेशन ने। Yes. हाँ, यानी इसके पहले की जो जनरेशन थी ना, उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया टेक से, एंजॉय को रिप्लेस कर दिया हैव फन से। Have fun, sir. तो जब जनरेशन शब्दों को चेंज करती है तो हमारा और आपका भी फर्ज है कि हम भी इनको चेंज कर दें, तो चेंज कर दिया गया भाई। यहाँ पर टेक की जगह हैव कर दिया गया, क्या टेक नहीं हैव बोलेंगे खाने पीने में, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, और हैव फन की जगह पर हैव अ बॉल, हैव अ बॉल बोला जाता है, हैव अ बॉल। हैव अ बॉल का मतलब होता है मजे करना, एंजॉय करना, फन करना। जहां पर आप एंजॉय बोलते थे या जहां पर आप हैव फन बोलते थे, वहां पर अब आप बोलेंगे हैव अ बॉल। Have क्या a बोलेंगे ball. बताइए, Have a ball. हैव अ बॉल। अब हैव अ बॉल है क्या यार, ये मजे करने से इसका मतलब क्या है, हैव अ बॉल सेंस कहाँ से आ गया, मुझे आपको समझाने दीजिए। बहुत इजी है, देखिए हैव अ बॉल ये क्यों बनाया गया, ये एक फ्रेज है ना, एक स्लैंग है आप कह सकते हैं। इसको यूज किया गया, क्यों यूज किया गया, क्योंकि देखिए ये जितने भी नामकरण होते हैं हम और आप तो करते हैं, है कि नहीं भाई। जो बुद्धिजीवी होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो इनको चेंज करते रहते हैं, लाते रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिमाग लगाया कि यार ये सब तो शब्द बड़े पुराने हो गए, एंजॉय तो कोई बोलता ही नहीं, हैव फन भी बड़ा पुराना हो गया है, तो कुछ और चेंज करते हैं। तो लोगों ने कहा क्या बदलेंगे, इसकी जगह पर कौन सा शब्द रखा जाएगा।
तो कहा देखिए जब भी कोई किसी को मजा आता है ना तो वो कुछ खेलता है तो उसको मजा आता है कि नहीं? वो सबसे ज्यादा एंजॉय आदमी कब करता है? जब वो खेलता है, Play राइट? yes और खेलने में बॉल आती ही आती है। जैसे क्रिकेट खेलो उसमें भी बॉल, टेबल टेनिस खोलो उसमें भी बॉल, फुटबॉल खेलो वो भी एक बॉल, हॉकी खेलो तो उसमें भी बॉल, यानी अक्सर आप गेम को देखेंगे तो उसमें बॉल आती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, हैव तो एक्शन हो गया लेकिन फन की जगह बॉल लिख देते हैं। तो हैव अ बॉल एक ऐसा स्लैंग बना दिया गया जिसको आज हर कोई यूज करता है, हैव अ बॉल। हैव अ बॉल का मतलब होता है एंजॉय करना, Enjoy. मौज मस्ती करना। सेंटेंस में कैसे यूज होता है देखिए, जब आपको बोलना, चूंकि मैंने बताया ना हैव यहाँ पर एक्शन के रूप में काम कर रहा है, तो अगर हैव यहाँ पर एक्शन के रूप में काम कर रहा है तो इसका मतलब साफ ये है कि आप कंडीशन हैव के साथ में बदलेंगे, राइट? yes sir. जैसे आपने कहा मैं मजे कर रहा हूं तो बोलेंगे आई एम हैविंग अ बॉल। क्या बोलते हैं बताइए? Having a I'm ball. having a ball. हैविंग अ बॉल। ठीक, अगर आपको ये कह रहा हूं मैं अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा हूं तो बोलेंगे आई एम हैविंग अ बॉल विद माय फ्रेंड। कैसे बोलेंगे बताइए? I'm having a ball with I my am friend. having a ball with my आई एम हैविंग अ बॉल विद माय फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा हूं। अब यहाँ पर हैविंग क्यों यूज किया गया, कोई बताए मुझे? कर रहा हूँ ये आई हाँ, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, काम चल रहा है, लाइफ में जारी है, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इसीलिए आपने इसको यूज किया, राइट? Yes. हाँ, अब देखिए ऐसे ही जब आपने इसको चेंज किया और आपने कहा कि मैं किसी काम को करते हुए एंजॉय कर रहा हूँ, जैसे बाइक चलाते हुए मजे ले रहा हूँ, मूवी देखते हुए मजे कर रहा हूँ, ठीक, चैट करते हुए मजे कर रहा हूँ या खेलते हुए मजे कर रहा हूँ, तो जब आप ऐसे सेंटेंस बोलेंगे जिसमें आप जो एंजॉयमेंट है ना आपका वो किसी एक्शन से जुड़ा हुआ है, किसी ऐसी चीज से जुड़ा हुआ है जिसको करने में आपको मजा आता है, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई एम हैविंग अ बॉल, फिर यहां लगा देंगे बाय, उसके बाद एक्शन और एक्शन में लग जाएगा आईएनजी। क्यों? क्योंकि बाय एक प्रीपोजिशन है और मैं आपको बता चुका हूं अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई एक्शन आएगा तो उसमें लग जाएगा ING. आईएनजी, ये नियम है। तो आई एम हैविंग अ बॉल बाय एक्शनिंग, यानी इस काम को करने में मुझे मजा आ रहा है। जैसे अगर आपको बोलना हो क्रिकेट खेलने में मुझे मजा आ रहा है तो कैसे बोलेंगे? I having a ball by playing cricket. Playing cricket. आई एम हैविंग अ बॉल बाय प्लेइंग क्रिकेट, cricket. सिंपल। फिर से बोलो, I'm having a ball by playing cricket. बाय प्लेइंग क्रिकेट, वेरी गुड। अगर आपको बोलना हो मूवी देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है, कैसे बोलोगे? I am having a ball by watching movie. हाँ, आई एम हैविंग अ बॉल बाय वॉचिंग मूवी, सिंपल। अगर आपको बोलना हो पबजी खेल के बड़ा मजा आ रहा है, कैसे बोलेंगे? I am having a ball by playing PUBG. वेरी गुड। अब अगर आपको ये पता है कि आई एम हैविंग का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, ये काम चल रहा है, तो आपको अच्छे से पता होगा अगर इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में भेज दीजिए, अगर इस सेंटेंस को आप सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में भेज दीजिए तो सब कुछ जगह पर ना टाइम वर्ड चेंज होता रहेगा और ये हैव चेंज होता रहेगा, इजी है। जैसे आपने बोला कि मैं मजे करता हूं, तो मैं मजे करता हूं ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, बोलेंगे आई हैव अ बॉल, ठीक, सिंपल। आई हैव अ बॉल किसके साथ मजे करते हैं? विद लगाकर, समबडी, उस व्यक्ति का नाम। अगर आप कोई एक्शन करके मजे करते हैं बोलेंगे आई हैव अ बॉल बाय एक्शन और एक्शन में आईएनजी। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझ लेते हैं। आई हैव अ बॉल विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता हूँ। आई हैव अ बॉल बाय प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलकर मजा करता हूँ। जैसे कोई आपसे पूछे ना यार क्या तुम्हें मूवी देखकर मजा आता है, मूवी, तो सवाल भी बन सकता है इससे। कैसे सवाल बनेगा? डू से 10 से सवाल बनेगा, प्रेजेंट में अगर पूछना है। हाँ, डू यू हैव अ बॉल बाय प्लेइंग क्रिकेट? यस, आई हैव अ बॉल बाय प्लेइंग क्रिकेट।
डू यू हैव अ बॉल विद योर फ्रेंड? यस आई हैव अ बॉल विद माय फ्रेंड। प्रेजेंट में, पास्ट में पूछेंगे डिड हो जाएगा। जैसे ही डिड होगा तो सवाल आपका बनेगा डिड यू हैव अ बॉल विद योर फ्रेंड्स यस्टरडे? क्या तुमने अपने दोस्तों के साथ में मजे किए थे? यस आई हैड अ बॉल। जब डिड से सवाल होगा तो हैव किसमें बदल जाएगा? हेड सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब डिड से सवाल होता है तो एक्शन की कौन सी फॉर्म? थर्ड सेकंड फॉर्म। Second form. हाँ, तो आप बोलेंगे आई हैड अ बॉल विद माय फ्रेंड्स यस्टरडे नाइट। मैं अपने दोस्तों के साथ में मैंने कल खूब मजे किए। अक्सर आप स्टेटस लगाते होंगे तो उस पर लिखते होंगे ना आई एंजॉयड विद माय फ्रेंड, ऐसे लिखते होंगे Yes. आई एंजॉयड। तो एंजॉयड आज के बाद बिल्कुल नहीं लिखिएगा, आज के बाद लिखेंगे हैव अ बॉल, और हैव को सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेंगे ऐसे। यस Yes, sir. मैंने मजा किया था आई हैड अ बॉल, मजा करता हूं आई हैव अ बॉल, मजा कर रहा हूं आई एम हैविंग अ बॉल, वो मजा करता है ही हैज अ बॉल। समझ में आ रहा है? Yes, यस yes. चलिए समझने के लिए सेंटेंस लिखिए कॉपी पर, लिखो डू यू हैव अ बॉल, डू यू हैव अ बॉल विद योर सिबलिंग? क्या आप अपने भाई बहन के साथ मजे करते हैं? Yes, I have a ball sir. with my sibling. हाँ, ये सेंटेंस लिख भी लो, इसका आंसर करना मुझे। नेक्स्ट लिखो डू यू हैव अ बॉल बाय अटेंडिंग दिस क्लास? Do you have a ball? अब अटेंडिंग नहीं बल्कि बाय हैविंग लिखिए ना, क्योंकि अटेंडिंग की जगह पर आपको हैविंग से चेंज Yes. करना हैविंग है ना, इसको इससे Yes. बदल देना। डू यू हैव अ बॉल बाय हैविंग द क्लास? क्या क्लास करके आपको मजा आता है? यस आई हैव अ बॉल बाय हैविंग। हाँ, पास्ट से एक सेंटेंस लिख लो डिड के साथ में, डिड से एक सेंटेंस बनाकर लिख लो, लिखो डिड यू हैव अ बॉल बाय हैविंग अ मैरिज फंक्शन? या शादी में जाकर शादी के फंक्शन को अटेंड करके मजा आया था? Sir, repeat the last sentence. Did you have a ball Did you by? have a ball by having a marriage function? Did you have a ball by having a marriage function? Done, sir. Done, guys? Yes, sir. Very good. तो ऐसे विल से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, विल यू हैव अ बॉल, आई विल हैव अ बॉल, ऐसे कर सकते हैं। ठीक, इट इज अप टू यू कि आप इसको कितने अच्छे से पॉलिश कर सकते हैं आगे। तो एंजॉय को हमने बदल दिया किससे? हैव अ बॉल से। क्लियर है ये बात? यस Yes. यानी हैव का यूज यहाँ पर भी आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, क्योंकि कुछ खास इसमें है नहीं, ये मैंने लिखा भी दिया है आपको। यस देखो फुप्पू कुछ कह रही है भैया, फुप्पी कुछ कह रही है पीछे। डन? Yes, sir. डन। अब बताते हैं आपको एक और यूज हैव का। ठीक, एक्शन के रूप में कहां पर यूज किया गया। देखिए कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मतलब जल्दी शादी हुई होती है, जो अभी नए नए शादीशुदा लोग होते हैं ना, उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं न्यूली मैरिड कपल। क्या बोलते हैं बताइए? Newly married couple. हाँ, न्यूली मैरिड कपल बोलते हैं, है ना? Yes, तो sir. होता ये है शुरुआत में जब शादियां होती हैं तो अफेक्शन बहुत ज्यादा रहता है एक दूसरे से, है ना, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं, यानी बात बात में उनसे पूछना जांचना, सारा घूमना टहलना शुरू में ही होता है। तो 2-3 महीना गुजर जाने के बाद में भाई जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं तो होता क्या है कि लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जो हस्बैंड होता है बेचारा वो बिजली हो जाता है और ज्यादा, क्योंकि उसको फिक्र हो जाती है कि यार अब तो जो है जिम्मेदारियां ज्यादा हो गई हैं, पैसे ज्यादा कमाने पड़ेंगे और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन जो मैडम होती हैं उनको इस बात की परवाह नहीं, उनको परवाह इस बात की होती है कि आप पहले 10 बार फोन करते थे, अब 1 बार भी फोन नहीं करते। नगमन उनको यही टेंशन रहती है। तो सीन ये है कि ये सारी सिचुएशन जब सामने आती हैं तो सिचुएशन सामने आने के बाद में बात ये होती है
कि भाई बात नहीं करते हैं तो थोड़ा सा घर पर आते हैं तो ढंग से बात नहीं करती मोहतरमा, खाना Sir, कहाँ this रखा हुआ है? situation created due to women's nature. What's हाँ it? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। नेचर भी कह सकते हैं, दूसरी चीज एक्सपेक्टेशन। इसीलिए मैं कहता हूँ ये हमेशा ध्यान रखना, एक्सपेक्टेशन किल, Yes. एक्सपेक्टेशन किल, Kill. ये बात हमेशा याद रखिएगा। इफ यू डोंट हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीवन एनीथिंग, यू आर नॉट गोइंग टू बी हर्ट। Yes, if sir. you are having expectation from all the people, from your friend, from anyone, definitely you will be a broken heart in future. सीधी बात है ये। So don't expect anything from anyone. Because But Allah. expectation is always change due to any moment. Yes, it happens. It Yes, happens. I'm telling you, ईश्वर के सिवा, अल्लाह के सिवा किसी और से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी Yes. चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्यों? बिकॉज एक्सपेक्टेशन किल। Kill. हाँ, उम्मीदें आदमी की जान ले लेती। सीन यही होता है भाई, है ना? सीन यही होता है कि वो बात नहीं करते तो मुंह बना हुआ रहता है। ठीक, तो मुंह बना हुआ, ये ढंग से बात नहीं कर रहे हो। ठीक, खाना कहाँ रखा हुआ है? वहीं रखा हुआ, खा लीजिए। वहां रखा है, खा ले खाना। अच्छा ठीक है, गरम तो कर दो। गरम कर दिया था, 10 मिनट पहले ही मैंने गरम किया ऐसे। तो अब देखिए ये चीज कहलाती क्या है? ये कहलाती है, देखिए, टिप। क्या कहलाती है? टिप। टिप का मतलब होता है नोक झोंक। भाई होती है ना घरों के अंदर, नोक झोंक होती है। Yes, sir. हाँ, लोग बोलते हैं यार नोक झोंक हो गई, ऐसे बोलते हैं। अब देखिए टिप कोई एक्शन तो है नहीं, सिंपल एक्शन नहीं है ना, राइट? Yes, sir. क्योंकि टिप में कहाँ से आप टिफ्ड कर दोगे, टिफिंग कर दोगे, अजीब लगेगा। इसको एक्शन बनाने के लिए हैव का यूज किया जाता है, हैव अ टिप। अब हैव यहाँ पर एक्शन का काम करेगा तो चेंजेस कहाँ पर होंगे? हैव में होंगे। तो हैव अ टिप का मतलब नोक झोंक होना। अगर आपको बोलना हो कल यार नोक झोंक हो गई मेरी वाइफ से, तो आप बोलेंगे आई हैड अ टिप विद माय वाइफ यस्टरडे नाइट, ऐसे बोलेंगे आप। कैसे बोलोगे? I have a with my wife yesterday. अरे तो जरूरी है वाइफ ही बोलो, बहन बोल दो, मम्मी बोल दो, नोक झोंक तो किसी भी हो सकती है, नालायक हो। with my sister. लड़कियां होकर खुद ही बोल रही हैं, गर्ल्स होकर खुद बोल रही है आई हैड अ टिप विद माय वाइफ। Sir, आप क्वेश्चन से बोलो। अरे तो It's a कुछ भी बोल sentence. सकता था। हाँ सेंटेंस तो है, लेकिन आई हैड अ ट्रिप विद माय मॉम यस्टरडे, ऐसे भी तो बोल सकते ना, मम्मी से कल नोक झोंक हो गई। और मम्मी से Yes, तो sir. होती ही होगी, तुम लोगों की दिन भर होती होगी, है ना? खास करके रोटी के समय, बर्तन धुलने के समय, झाड़ू लगाते के समय नोक झोंक होती ही होगी। जाओ सर यहाँ ऐसे पे करके। हैव टिप नो हैव को हमने सर एक्शन बनाया है। यस्टरडे के हाँ, साथ सर। में हैव ए टिप बोलेंगे या हैड ए टिप बोलेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो कॉमन सेंस है कि अगर आप कल की बात कर रहे हैं कि कल नोक झोंक हो गई थी, तो जब हैव ही एक्शन है तो हैव अपने आप चेंज हो जाएगा हैड से। Had. वेरी कॉमन। Had. आई हैड अ टिप, मेरी नोक झोंक हो गई थी। जी सर। अच्छा, ऐसे ही नोक झोंक से जब बात आगे बढ़ जाती है, ठीक है ना? नोक झोंक से बात आगे बढ़ती है तो मन मुटाव हो जाता है लोगों में, मन मुटाव। ये एक वर्ड आता नहीं, मन मुटाव हो जाना, यानी मन आदमी मुटाव। बात नहीं करता है, आदमी ढंग से बातचीत नहीं करता है, बातचीत नहीं करता, मन मुटाव हो जाता है। चलिए फिनिश करता हूं जल्दी से बताकर। उसे बोलते हैं टसल, और टसल। टसल भी एक्शन नहीं है। Have लगाएंगे। टसल भी एक्शन नहीं है तो हैव अ टसल बोलेंगे। हैव अ टसल का मतलब होता है मन मुटाव हो जाना। Shall. मन मुटाव, ठीक है ना? मन मुटाव हो जाना, नहीं बातचीत करना लोग बंद कर देते हैं। बात और खराब होती है तो लड़ाई झगड़ा, ठीक, हाथापाई, और हाथापाई की बात आ जाती है तो बोलते हैं स्कफल। ये भी एक्शन नहीं है तो हैव के साथ बोलेंगे हैव अ स्कफल।
सिंपल। स्कफल। हाँ, स्कफल बोलते हैं उसे, है ना। तो स्कफल का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा बात खराब हो गई, एकदम हाथापाई की नौबत आ गई, गुस्सा गर्मी वाली बात हो गई, तो वे हैव अ स्कफल बोलेंगे। हैव को चेंज कर देंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग में। समझ में आया आपको? Yes, sir. यस सर। चलिए एक दो सेंटेंस बोल रहे हैं, फटाफट लिख लीजिए, उसके आंसर करिएगा, चीजें क्लियर हो जाएगी। Yes. लिखिए। लिखो, डू यू हैव अ टिप विद योर मॉम? क्या मम्मी के साथ नोक-झोंक होती है? Tiff. डू यू हैव अ टिप विद योर मॉम? डन। Yes, sir. यस। नेक्स्ट लिखो, लिखो, डिड यू हैव अ टसल विद योर फ्रेंड? क्या दोस्त के साथ आपका मनमुटाव हो गया था? मनमुटाव का मतलब आप बुला रहे हैं, अरे सुनो तो, ऐसे करके वो चली गई, है ना, मनमुटाव। तो डिड यू हैव अ टसल विद योर फ्रेंड? Yes, sir. क्या दोस्त के साथ मनमुटाव हो गया था? हाथापाई मारपीट है कि नहीं? तो मारपीट और हाथापाई में फर्क होता है, पता है क्या फर्क होता है? स्कफल और फाइट में फर्क होता है। फर्क ये होता है, स्कफल में खाली आप धमकियां दिया करते हैं, अभी अभी ना मारे खींच के ऐसे दूर से ऐसे किया करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे हाथ पकड़ लेंगे, कॉलर पकड़ लेंगे, वो स्कफल कहलाता है। लेकिन जहां ये मुक्का आपने उसको पीटा ऐसे, भाई ये फाइटिंग शुरू हो जाती है वहां। Yes, sir. देखिए फाइट तब तक नहीं होती जब तक कोई हाथ नहीं उठाता है, और हाथापाई में आदमी खाली ऐसे अभी तुमको ना अभी मारेंगे ऐसे किया करता है। लड़कियां भी एक दूसरे को ऐसे ही बोला करती है ना, मारेंगे भी एक तमाचा तो, है ना, फिर मारो मारो, आओ आओ मारो मारो, हाँ तुम मारो, तुम मारो, तुम, बस ऐसे ही चला करता, होता कुछ नहीं। पर ये तो अगर मैं बॉयज वहां में मौजूद होता है, गर्ल्स में नहीं होता। तो एक एक लगा कर भेज दूं। नहीं गर्ल्स में भी होता है, कैसे बात कर रही हैं, हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, खुद ही आपस में यहाँ लड़ाई झगड़ा किया करते हैं। गर्ल्स में सब होता है। लड़कियों में झगड़ा हाँ, सर तो भाई- हाथ से नहीं होता, बाल पकड़ने से होता है एक दूसरे का। बस कर दें, बस बस। आपको बहुत इससे ज्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ वो तो इसका बाल common है मुलायम भाई। है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है सर, ये तो। नहीं, कितनी इसका लड़कियों ने बाल आपके बाल पकड़ा है। पकड़ लिए? अरे मेरी बात तो सुनो, मैं जानता हूँ ये चीज फाइट बताने की कर जरूरत नहीं है। रहे I know very well about that. When girls are having the fight, so on the name of fight, Sir, fight is Girls really always done. use Only they have to pull the hair. यस सर। I have seen everywhere in the world, not in Yes, India sir, yes. only. I say आप YouTube करिए, YouTube या Google करिए, आपको I दिखेगा said वहाँ पर sir, गर्ल्स की it's फाइट। universal truth. I have watched number of times many videos कि गर्ल्स की फाइट होती है, वो पहले बाल पकड़ उनके वो उनके, बस यहीं से सारी फाइट खत्म, और बाल पूरी ताकत से नोच लेती है। बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आता, अगर बहुत सी लड़कियां विग लगाकर आती है, उनकी विग भी निकल जाती है ना? हाँ देखिएगा, यूट्यूब करिएगा, दिखेगा आपको, बस यही होता है। तो वही स्कफल कह सकते हैं उसे आप। चलिए ये सेंटेंस क्लियर हो गए हैं? Yes, sir. इसमें कुछ खास है नहीं जो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर भेजूं, क्योंकि इससे पहले मैंने लिखा दिया है आपको। अब देखिए सारे लोग जहां जहां पर टेक का यूज करते थे वहां पर हैव का यूज करके बोलना शुरू करेंगे इसको, और होमवर्क करके मुझे सेंड करेंगे, ठीक? अब कल वाली क्लास आपकी 8:30 से ही शुरू होगी, 8:30 से 9:30, ठीक? ओके सर। ओके सर। हाँ, कोई इशू तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। ओके, चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए सब लोग ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सुमैया, यस। हम लोगों को मौका मिला। पता है मैं बोली नहीं सर से, एक वीडियो मैं ग्रुप पर सेंड करूंगी, उसमें वो वाला गेम खेलती हैं लड़कियां, लेकिन वो नहीं लड़ती हैं। जब लड़के स्टार्ट करते हैं तो वो लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं। अरे लड़के ही वैसे होते हैं, वैसे बोलने को बोल दें तो। अरे पता है ना, वो आओ मिलो शिलो वाला गेम नहीं होता है, वो गर्ल्स तो खेलती चली जाती हैं, और जो हाँ। बॉयज होते हैं ना वो तो लड़ने लगते हैं, एक दूसरे का कॉलर वॉलर पकड़ने लगते हैं। मैं सेंड करूंगी ग्रुप पे। अच्छा ठीक है। महबूब आलम कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी नहीं, जी नहीं। चलो जी ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।